से महेंद्र, क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट, क्योंकि लगातार बार बार सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है तो बार बार हंगामा जो है वो सदन में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। बिल्कुल हितेंद्र, मानसून सत्र जो है शुरू किया गया था, लेकिन जैसे ही शोक प्रस्ताव के बाद स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू करने की बात कही, उसके बाद से ही कांग्रेस विधायकों की तरफ से हंगामा कर दिया गया। कांग्रेस विधायक जो है वो सबसे पहले काम रोको प्रस्ताव को दाखिल करने और उस पर चर्चा करने की बात पर अड़े हुए थे। इसको लेकर पहले करीब 30 मिनट के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद जब 30 मिनट बाद दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उसमें भी जो गीता भुक्कल इसी बात पर अड़े रहे कि सबसे पहले इसी बात पर चर्चा की जाए कि काम रोको प्रस्ताव दाखिल किया जाए, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्पीकर बार बार कहते रहे कि प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल शुरू होने दीजिए, विधायकों को अपने सवाल करने दीजिए। लेकिन कांग्रेस जो विधायक थे वो लगातार हंगामा करते रहे और इसके बाद कुछ कांग्रेस विधायक जो है पोस्टर लेकर स्पीकर के वेल तक पहुंचे, वहां नारेबाजी की, जिसके बाद एक बार फिर सदन को जो है वो स्थगित कर दिया गया है करीब 20 मिनट के लिए। जैसे में आज का जो पहला दिन है वो पूरी तरह से उसका आरंभिक चरण ही हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। जी जितेंद्र जी, पूरी तरह से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ सदन में नजर आ रहा है। लेकिन क्या कुछ मुख्य जो मांगे विपक्षी सदस्यों की तरफ से रखी जा रही? जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल शुरू हुआ था और विधायकों के अपने जो सवाल थे वो रखे जाने थे। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार जो है काम रोको प्रस्ताव इसको दाखिल करे और इस पर चर्चा करे। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये प्रस्ताव रखा गया है और उस पर चर्चा भी होगी और सरकार जो है हर सवाल का जवाब भी देगी। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस विधायकों का जो रुख था वो तलक था आज, क्योंकि वो सरकार को घेरने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए चूकना नहीं चाहते थे। इसीलिए लगातार 2 बार उनकी तरफ से हंगामा किया गया और सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई। वहीं सीएम सैनी की तरफ से भी खुद ये कहा गया कि जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है, सवाल लगा हुआ है, जब सवाल पर चर्चा होगी तब किया जाए, लेकिन ऐसा करने नहीं देंगे। लगातार कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, चाहे सीएम सैनी की बात करें या कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की बात करें। वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी से बच रही है, भाग रही है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने बिल्कुल ये विधानसभा में कहा है कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, जनता के जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए जानबूझकर कांग्रेस जो है इस सत्र को नहीं चलने देना चाहती, इस सत्र का समय खराब करना चाहती है और इसी मंशा से वो हंगामा कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से भी 2 बार ये बात कही गई कि जो प्रस्ताव कांग्रेस लाना चाहती है उस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, हर जवाब जो है वो देने के लिए सरकार के पास पर्याप्त तथ्य हैं, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले जो प्रश्नकाल है जिसमें विधायक आए हैं, विधायक अपना सवाल रखना चाहते हैं, उनकी तरफ से जब ये प्रश्नकाल पूरा होगा उसके बाद रखा जाए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बार बार इसी बात पर ये जोर दिया गया है कि सबसे पहले जो चर्चा है वो काम रोको प्रस्ताव को लेकर हो। यही वजह है कि गतिरोध बना हुआ है और दूसरी बार सदन को स्थगित करना पड़ा है। प्रश्नकाल का समय कितनी देर का बताया जा रहा है महेंद्र, जो जिसमें विधायक अपना प्रश्न रख पाए, ताकि क्योंकि फिलहाल तो हंगामा की भेंट चढ़ रही है कार्रवाई, लेकिन जो कार्रवाई का समय है उसके हिसाब से कितने वक्त के लिए प्रश्नकाल का समय रखा गया? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए आज जैसे इस सत्र का पहला दिन था तो 20 प्रश्न जो है वो रखे जाने थे विधानसभा के अंदर। लेकिन जैसे ही स्पीकर महोदया ने पहला प्रश्न रखने के लिए जो सुनील सांगवान है उनको आमंत्रित किया, उसके साथ ही ये हंगामा शुरू हुआ है। तो अभी तक एक भी प्रश्न जो है वो प्रश्नकाल या कहें कि प्रश्नकाल अभी तक शुरू भी नहीं हो पाया है, उससे पहले ही जो है कांग्रेस ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जी जितेंद्र, सिर्फ शोक प्रस्ताव पढ़े गए हैं, उसके बाद से लगातार विपक्ष का जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है सदन में। तो क्या लग रहा है अभी महेंद्र, क्योंकि 20 मिनट के लिए अभी एक बार फिर से कार्रवाई को स्थगित किया गया है, क्या आज की कार्रवाई लगातार इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए कांग्रेस के जो तेवर हैं वो पहले जब सत्र शुरू हुआ था उसी दौरान ही जो देखने को मिल गए थे कि कांग्रेस जो है चाहे हम कानून व्यवस्था का मुद्दा लें या सुरक्षा का मुद्दा लें, उसको लेकर सरकार पर दबाव बनाने का, सरकार को घेरने का भरकस प्रयास करेगी। और वही दिखाई भी दिया है, क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई शुरू हुई है उसके तुरंत बाद ही कांग्रेस उसी मुद्दे पर आई है कि सबसे पहले सरकार जो है वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर जवाब दे। इसके अलावा किसी
और बात को लेकर कांग्रेस जो है विधानसभा के इस सत्र में चर्चा करना नहीं चाहती। सबसे पहले वो इसी मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहती है, और अब जो 2 बार हंगामा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये कामयाबी मिली है। और एक और बात है कि हंगामे के बाद कांग्रेस के जो विधायक हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, जो दूसरे नेता हैं, वो सदन के अंदर मौजूद हैं, जबकि जो सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं या कहें मुख्यमंत्री हैं या विधायक हैं, वो हालांकि सदन से चले जाते हैं, लेकिन 2 बार हंगामे के बावजूद जो कांग्रेस का पूरे विधायक दल है वो वहीं पर डटा हुआ था। ऐसे में ये साफ है कि कांग्रेस आज पूरी तरह से सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की नीयत से आज विधानसभा में मौजूद है। जी बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इसी बीच दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा देते हैं। जब दूसरी बार कार्यवाही शुरू हुई थी तो सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम हुड्डा के बीच क्या कुछ नोकझोंक इस मुद्दे पर हुई है, वो आपको सुनवा देते हैं। और जो ये विषय उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, माननीय अध्यक्ष जी, हम उसका एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि घटनाक्रम हो रहे हैं। इनके समय के अंदर भी हुए, ऐसा नहीं हुए इनके समय में कुछ नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय के अंदर तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। हमने तो 0 एफआईआर का प्रावधान किया, 0 एफआईआर का प्रावधान किया। बगैर इसके कोई बात कहना शोभनीय नहीं देता। एफआईआर दर्ज होना ये हमारे समय फैसला हुआ था कि हर उसकी एफआईआर दर्ज होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इस विषय के ऊपर मैं विपक्ष को, अपने साथियों को कहना चाहूंगा कि राजनीति बंद कर दीजिए। इसके ऊपर राजनीति न कीजिए, ये घटिया राजनीति कर रहे हैं। ये मेरा अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब, मेरा निवेदन है कि प्रश्नकाल पूरा हो जाए, इसके ऊपर जरूर मैं अपना निर्णय भी दूंगा। सदन प्रस्ताव आया हुआ है, मैं निर्णय भी दूंगा। एक मेरी बात सुनो, एक मेरी बात। ये मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनके समय में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। इस बात का ऑब्जेक्शन है मेरे को। हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि हर केस की एफआईआर दर्ज होगी। निकाल के देखो आप देख, कुछ नहीं है तो सारा, माननीय अध्यक्ष जी, सारा रिकॉर्ड है, इनके समय का भी रिकॉर्ड है। हमने ये बात नहीं कह रहे हैं, अगर आप तुलना करेंगे जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। मेरे पास एक फिगर है माननीय अध्यक्ष जी। श्री सुनील सतपाल सागवान, अपना प्रश्न रखिए। एक बार प्रश्नकाल पूरा होने दीजिए। श्री सुनील सतपाल सागवान, आप अपना प्रश्न रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 सर। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, देखिए व्यवधान पैदा मत कीजिए। नहीं, अध्यक्ष ये महोदय, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कर रहे हैं। अगर आप हाउस को नहीं चलने देंगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अगर आप प्रश्नकाल या सदन को नहीं चलने देंगे, ये उस जनता के साथ धोखा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी सदस्य, और ये वेल पे आने का, नो, दिस इज नॉट राइट। प्रश्नकाल और जो तो महेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, हमने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाया कि किस तरह से हंगामा जो है वो दूसरी बार जब कार्यवाही शुरू हुई फिर से हुआ। सीएम सैनी ये कहते हुए नजर आए कि हम एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कुछ घटनाक्रम हुए हैं ये भी वो मानते हुए नजर आए हैं, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। और विपक्ष की तरफ से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जिस तरह से ऑब्जेक्शन जो है वो करते हुए नजर आए, उन्होंने भी जो कहा कि एफआईआर के मुद्दे पर जो हंगामा हुआ, तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है दोनों तरफ से सदस्यों की, खासतौर पर विपक्षी सदस्यों की? क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ ताजा अपडेट इस बात को लेकर के? क्या आप सदन चलने दिया जाएगा या फिर से इसी तरह से हंगामा करने की तैयारी में है विपक्ष के लोग? 2 बार अब तक जो है सदन के बीच हंगामा हो चुका है, लेकिन अभी भी जो कांग्रेस विधायक दल के तमाम विधायक हैं वो सदन के अंदर मौजूद है, वो डटे हुए हैं, अपनी कुर्सियों से हिले नहीं है। 2 बार वो इसी मुद्दे को लेकर हंगामा कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके तेवर जो हैं वो जस के तस दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, सबसे पहले सरकार को इसी मुद्दे पर घेरना चाहती है। जिस तरह से आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बार बार उन्होंने ये बात कही है
कि वो इस जो चर्चा में वो विषय रखना चाहते हैं वो शामिल कर दिया गया है, लेकिन प्रश्नकाल के बाद वो उनके हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस विधायक हैं वो संतुष्ट नहीं है। वो सबसे पहले काम रोको प्रस्ताव पर ही चर्चा चाहते हैं और सरकार को घेरने के लिए शायद उनको यही लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा यही हो सकता है। हालांकि नायब सिंह सैनी ने उनको जवाब भी जरूर दिया है कि ये जो जिस तरह के घटनाक्रम है जिनको हम आपराधिक घटनाएं कहते हैं, ये कांग्रेस के शासन के दौरान भी हुई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार के दौरान एफआईआर को निर्धारित किया गया है कि किसी भी तरह का अपराध हो सबसे पहले उसमें एफआईआर दर्ज की जाती है। इस पर आपत्ति जो है भूपेंद्र हुड्डा ने जताई है कि वो तथ्यात्मक बात सही नहीं है। उनके समय में जब कांग्रेस का शासन था उस समय ये व्यवस्था की गई थी कि किसी भी अपराध में सबसे पहले एफआईआर दर्ज हो। इस एफआईआर दर्ज करने के मुद्दे को लेकर भी सदन में दूसरी बार हंगामा हुआ है। जी, जिस तरीके से बार बार हंगामा, 2 बार कार्रवाई क्योंकि शुरू ही 2 बजे हुई तो उसके बाद भी अभी तक 2 बार हंगामा देखने को मिल चुका है। एक बार आधे घंटे के लिए, एक बार 20 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। लेकिन अब जब कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होने वाली है महेंद्र थोड़ी देर में, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि अब प्रश्नकाल चलने दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए स्पीकर हरविंदर कल्याण ने बार बार ये अपील की है कांग्रेस विधायकों से कि वो हंगामा ना करें। प्रश्नकाल के बाद जिस प्रस्ताव पर वो चर्चा चाहते हैं, जिस तरह के सवाल वो उठाना चाहते हैं, उसका समय दिया जाएगा। सरकार को हर सवाल का जवाब देना होगा। ये स्पीकर हरविंदर कल्याण की तरफ से अब तक कई बार जो है कहा जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस विधायक हैं वो संतुष्ट नहीं है। उनकी स्ट्रेटजी जो कुछ अलग है, इस स्ट्रेटजी को लेकर खुद स्पीकर भी बोल चुके हैं कि ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, ये जनता के हित में नहीं है। जनता के मुद्दों को यहाँ सदन में रखा जाना चाहिए। ये हंगामे की भेंट चढ़ेगा, यानी जो सत्र का समय है वो बर्बाद होगा, तो ये कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं है। खुद कहा है उन्होंने। लेकिन अब जब तीसरी बार सदन लगेगा तो देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या कांग्रेस इसी बात पर अड़ी रहती है या प्रश्नकाल जो शुरू होने का अवसर दिया जाता है। सीएम ने नसीहत भी दी है कि घटिया राजनीति ना करें, घटिया राजनीति करना बंद करें इस मुद्दे पर। जिस तरह से विपक्ष के लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं कि मुद्दे को लगातार उछाल रहे हैं, तो क्या उसका कोई असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है, कांग्रेस पर ये आक्षेप लगाया है कि वो इस तरह की घटनाओं को लेकर जो है वो राजनीति ना करें और खासकर सदन की जो कार्रवाई है उसको वो चलने दे। जब समय आएगा जिस प्रस्ताव को लेकर गीता भुक्कल अड़ी हुई हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। उनके द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब जो है सरकार के पक्ष की तरफ से दिया जाएगा। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के विधायक अभी तक संतुष्ट नहीं हुए हैं या कहें कि वो अभी भी उसी बात पर अड़े हुए हैं। अब जब सदन की कार्रवाई कुछ मिनटों के बाद दोबारा से शुरू होगी तब देखने वाली बात होगी कि शायद पहले प्रश्नकाल शुरू हो, जिसके बाद विधायक जो उम्मीद लगाकर आए थे कि उनके क्षेत्र की उनकी जो बातें हैं, लोगों की बातें विधानसभा में रखी जाएंगी, शायद प्रश्नकाल के दौरान वो शुरू हो चुके हैं। जी महेंद्र, लेकिन जिस तरह से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के सदस्य जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पास है नहीं, क्या यही वजह है कि जो सदस्य हैं वो अपने अपने मन से अपनी बातें उठा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है। आज ये तीसरा सत्र है हरियाणा सरकार का जिसमें कांग्रेस जो है बिना अपने जो नेता के पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से विधायकों का जो रुख है वो साफ दर्शाता है कि इस सत्र शुरू होने से पहले जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी जो भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर, वहीं पर ये स्ट्रेटजी शायद तैयार की गई होगी कि सबसे पहले सरकार पर जो हमला बोलना है, जो हंगामा करना है, वो सुरक्षा व्यवस्था, प्रदेश की कानून व्यवस्था और खासकर जो बीते दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर सरकार को घेरना है। और उसी बात पर, उसी तेवर के साथ जो है कांग्रेस विधायक पहुंचे हैं। हालांकि उनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है, उसके बावजूद भी हंगामे पर वो पूरी तरह से उतारू हैं। और जिस तरह से ये अभी तक की जो कार्रवाई चली है, जिस तरह देखने को मिला है कि ये आसार कम नजर आते हैं कि कांग्रेस जो है आज सदन की कार्रवाई को आगे चलने देगी। यानी कि अभी जो कुछ ही देर बाद फिर से कार्यवाही शुरू होने वाली है, फिर से माना जाए कि फिर कांग्रेस का यही रवैया, विपक्षी सदस्यों का यही रवैया जो है देखने को मिलेगा। एक बार फिर से हंगामे की भेंट ये कार्रवाई जो है वो चढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जिस तरह से बार बार 2 बार हो चुका है कि गीता भुक्कल उसी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि काम रोको प्रस्ताव,
को शामिल किया जाए और उस पर चर्चा किया जाए। हालांकि जो स्पीकर हैं रविंद्र कल्याण, उन्होंने हवाला भी दिया कि ऐसी प्रथा नहीं है कि पहले काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा हो, पहले प्रश्नकाल होता है, पहले दूसरे मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अड़े रहे हैं। उन्होंने बाकायदा हवाला दिया है कि दिल्ली विधानसभा में इस तरह की व्यवस्था है, जिसके जवाब में जो संसदीय कार्य मंत्री है महिपाल डांडा, उन्होंने कहा कि ये प्रथा गलत है, ये प्रथा यहाँ नहीं चलने दी जाएगी और आप लोग जो जनता के हितों को नजरअंदाज करके विधानसभा सत्र को जो है उसको उसकी समय जो है उसकी अवधि को खराब करना चाहते हैं। इस तरह के सवाल जरूर जो है महिपाल डांडा की तरफ से, स्पीकर रविंद्र कल्याण की तरफ से उठाए गए हैं। जी देखिए महेंद्र, बीएससी की बैठक हुई थी तो उसमें पहले ही सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी सरकार चर्चा के लिए कहीं ना कहीं तैयार है। सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं। स्पीकर ने भी विपक्ष की मांग को मानते हुए एक दिन में इजाफा किया है कार्रवाई को लेकर के। शायद यही वजह रही होगी कि विपक्ष कई अहम मुद्दों पर चर्चा चाहता है, इसीलिए कार्रवाई को बढ़ाने पर स्पीकर राजी हुए, बीएससी की पूरी कमेटी तैयार हुई। लेकिन अभी भी जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये हंगामा किया जा रहा है, उस वक्त को बढ़ाने का फायदा क्या होगा अगर इस तरह से समय बर्बाद किया जाएगा? जी जितेंद्र, बिल्कुल आपने बेहद अच्छा सवाल ये किया कि जिस तरह से जो सत्र है उसकी अवधि एक दिन बढ़ाई गई थी और वो भी विपक्षी विधायकों की मांग पर, तो उससे लगता था कि सरकार जो है सकारात्मक रूप से इस विधानसभा सेशन को चलाना चाहती है ताकि प्रदेश के लोगों को ज्यादा फायदा मिले, विधायक अपनी जो सवाल है वो अच्छे तरीके से रख सके, ज्यादा से ज्यादा विधायकों को यहाँ बोलने के लिए समय मिले। लेकिन उसके बावजूद उसका कोई फायदा मिलता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पहले दिन का जो सत्र है वो शायद हंगामे की भेंट ही चढ़ जाएगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय बचा है कि दोबारा तीसरी बार जब सत्र शुरू होगा। लेकिन जिस तरह से तेवर है उससे नहीं लगता कि कांग्रेस अभी सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ने देना चाहती है, तो ये गतिरोध इसी तरह से बना रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि समय अवधि जो सरकार ने बढ़ाई थी वो शायद हंगामे की भेंट ही चढ़ जाएगी और इसका कोई फायदा जो है आम लोगों को नहीं मिलेगा। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज के दिन जो है प्रश्नकाल में 20 प्रश्न जो है वो रखे जाने थे प्रदेश के अलग अलग इलाकों से संबंधित। जाहिर सी बात है जब वो विधायक, वो मंत्री प्रश्न उठाते, उनके जवाब यहाँ पर मिलते तो उन लोगों को, उन क्षेत्र को फायदा जरूर मिलता कि उनकी समस्याएं विधानसभा के पटल पर पहुंची है, वहां से समाधान मिला है, या किसी तरह की कोई घोषणा थी ये लंबित पड़ी थी उसका समाधान यहाँ होता। लेकिन क्योंकि आज ये 20 प्रश्न अब तक नहीं हो पाए हैं तो इसका नुकसान जो है वो जरूर प्रदेश की जनता को होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका नुकसान प्रदेश की जनता को ही होगा, क्योंकि काम चलेगा नहीं अगर विधानसभा का। लेकिन अब क्या स्थिति जो है वो नजर आ रही है और कितना समय अभी बाकी रह गया है फिर से कार्रवाई को शुरू होने में? जितेंद्र देखिए, अभी कुछ ही समय बचा है कि जब विधानसभा की जो कार्रवाई है एक बार फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाएगा और देखा जाएगा कि जिस तरह से जो अपील विधायक स्पीकर रविंद्र कल्याण की तरफ से की गई थी कि सदन की कार्रवाई को चलने दिया जाए, प्रश्नकाल के बाद जो है कांग्रेस के जो मुद्दा है उस पर भी चर्चा की जाएगी, उसका कितना असर देखने को मिलता है और क्या अब जो तीसरी बार जिस सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसमें कुछ सुचारू रूप से प्रश्नकाल जो है वो आगे बढ़ता है। क्या इस समय अवधि में नेताओं की आपस में कोई बातचीत हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ताकि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके? देखिए, अब तक 2 बार हंगामा हुआ है जितेंद्र, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक है खुद भूपेंद्र हुड्डा भी अभी भी सदन के अंदर ही मौजूद है, वो वहां से बाहर नहीं आए हैं, ना ही मीडिया को किसी तरह की जानकारी दी। हालांकि दोनों बार जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो जरूर बाहर निकल कर गए हैं और जब ये हंगामा हुआ है और सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया उस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने गीता बुक्कल और कुछ और विधायकों के साथ चर्चा जरूर की है, लेकिन वो सदन से बाहर नहीं गए हैं। यानी कि जो स्ट्रेटजी कांग्रेस ने तैयार की थी आज के लिए वो उसी पर कायम है, उसी के आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि अब जब दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या कांग्रेस प्रश्नकाल शुरू करने देगी या इसी तरह से हंगामे की भेंट जाएगा। जी, अब सत्ता पक्ष की तरफ से या स्पीकर की तरफ से कोई इस बारे में कोई जानकारी दी गई है? जो काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाए जाने की बात कही जा रही है उस पर चर्चा कब, किस समय सुनिश्चित की गई है? देखिए, जिस तरह से जो गीता बुक्कल ने काम रोको प्रस्ताव चर्चा में शामिल किए जाने की बात की थी उसको लेकर जो है खुद
स्पीकर भी बोल चुके हैं कि इसको शामिल कर लिया गया है चर्चा में। मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं कि इस पर चर्चा की जाएगी और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो पेच जो है वो फंसा हुआ है वो कांग्रेस चाहती है कि प्रश्नकाल में विधायकों के सवालों से पहले सरकार जो है सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर जो काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई है उस पर अपना स्पष्टीकरण दे, उस पर जवाब दे, उसके बाद वो सदन की कार्रवाई आगे बढ़ने देंगे। अभी जो चर्चा जो है इस गतिरोध को लेकर वो स्पीकर हरविंदर कल्याण और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच भी हुई है, क्योंकि अभी वोट कर गए थे। अब दोबारा आएंगे तो क्या कुछ उनकी स्ट्रेटजी रहेगी कि किस तरह से विपक्ष को से निपटना है, किस तरह से आगे जो है इसकी कार्रवाई चलानी है, वो देखने वाली बात तभी होगी कि जब तीसरी बार सदन की कार्रवाई शुरू होती है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा महेंद्र, आप हमारे साथ आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्राइम के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव को लेकर के हंगामा किया, जिसकी वजह से एक बार फिर से कार्य